अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं समर अब्बास। आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं जनाब। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे असद उमर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी छोड़ दिया है, खैरबाद कह दिया है और सियासत से ही किनारा कश हो गए हैं। पार्टी की बुनियादी रुकनीत भी छोड़ दिया। वजह उसकी उन्होंने क्या बताई है, बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है। और इसके अलावा जनाब हम बात करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर के मैं आपको बताऊंगा कि असद उमर के सियासत से और तहरीक इंसाफ से अलग होने की वजह तो उन्होंने कुछ लिखी है, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा वो कुछ फैक्ट्स के साथ आपको बताऊंगा कि असल वजह बनी क्या है। दूसरा जनाब मामला यह है कि बुशरा बीबी के वाले से इस्लामाबाद में एक खबर बड़ी गर्म है कि 13 तारीख को उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। माजरा क्या है, असल में कहानी ये है क्या, थ्योरी क्या चल रही है इस्लामाबाद के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा। और तहरीक इंसाफ का वर्जन इस पर क्या है वो भी आप तक मैं पहुंचाऊंगा कि असल में उनके बारे में बात हो रही है कि शायद वो इमरान खान के खिलाफ हो चुकी हैं। तो असल कहानी क्या है इसमें वो आप तक मैं पहुंचाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर। और जनाब हम बात करेंगे, आज एक इंटरव्यू आया है जियो न्यूज़ पर इनाम शाह का, जो कि साबिक के टेकर थे बनी गाला हाउस के, इमरान खान साहब के घर के, उनके हवाले से भी मैं आपको डिटेल शेयर करूंगा। फिर मदायर अकबर नकवी ने 2 बड़े चोटी के वकील किए अपने खिलाफ रेफरेंस में, उनकी डिटेल भी आप तक पहुंचाऊंगा। फवाद चौधरी से मुतल्लिक भी कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग मालूमात है, वो भी आपसे मैं शेयर करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। तमाम वीडियोज़ की अपडेट पर वक्त हासिल करने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें और अपना फीडबैक जरूर दिया करें कमेंट सेक्शन में। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो कि आपसे शेयर करनी है इस वीडियो के अंदर। आज की खबर पे आने से पहले मैं थोड़ी सी अपनी राय का इजहार कर दूं, ज़रा गुस्सा अपने दिल की भड़ास निकाल लूँ ज़रा, कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। और अगर मगर वाली कहानी के ऊपर इंतजार करके तो हमारा आगे जाना बनता भी नहीं था। तो हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली वर्ल्ड कप के अंदर। एक तो हमारी प्लानिंग अच्छी नहीं थी। मैं खुद क्रिकेट खेलता भी हूँ, क्लब क्रिकेट भी खेलता हूँ और सेलिब्रिटी क्रिकेट भी मैं खेलता हूँ, तो थोड़ा क्रिकेट को समझता भी, क्रिकेट पे शोज़ वगैरह भी करता हूँ। तो मुख्तसरन अब तक कमेंट ये करूँगा कि हमारी प्लानिंग नहीं थी। हमने पिछले साल एक साल में मेगा इवेंट की हमने प्लानिंग नहीं की, हमने वनडे क्रिकेट नहीं खेली, हमने T20 क्रिकेट हमने ज़्यादा खेली है। फिर हमारे जो प्लेयर्स थे जिनके ऊपर हम निसार कर रहे थे कि वो वर्ल्ड कप के अंदर जाएंगे, हमारे स्टार प्लेयर्स होंगे जिस तरह नसीम शाह हो गए, उनको इतनी ज़्यादा हमने प्राइवेट लीगें खिलाई हैं, कमर्शियल लीगें खिलाई हैं कि वो अनफिट हो गए वर्ल्ड कप से पहले। टीम सिलेक्शन के ऊपर बहुत सारे सवाल थे, बेहतर टीम सेलेक्ट नहीं की गई। इसमें मेरी राय में साइम अयूब को होना चाहिए था टीम के अंदर, और जमान खान को होना चाहिए था टीम के अंदर। अबरार अहमद को नवाज़ की जगह टीम में होना चाहिए था, वो रिजर्व में डाल दिए गए। चले बहरहाल हमने अच्छा इंटेंट हमने शो नहीं किया, अच्छी क्रिकेट हमने नहीं खेली। एंड में जाके हमने थोड़ा सा न्यूजीलैंड वाला मैच अच्छा खेला, लेकिन हमारे हाथ से चीज़ें निकल चुकी थी। बहरहाल हमने फिनिश किया नंबर 5। बहुत बेहतर हो सकता था, हम सेमीफाइनल पाकिस्तान को लाजमन खेलना चाहिए था, बाहर हो गए। चले ख़त्म करते इस किस्से को, आगे के लिए उम्मीद है कि हम इन गलतियों से कुछ सीखेंगे। अच्छा, असद उमर साहब वाला जो मामला है बड़ा इंपॉर्टेंट है कि असद उमर साहब ने तहरीक इंसाफ छोड़ दिए। अच्छा, असद उमर को मुख्तलिफ मौके पर नोटिस आते रहे। जब उन्होंने 9 मई के वाक़यात के बाद भी जब वो बाहर आए थे जेल से, तो उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेक्रेटरी जनरल का ओहदा छोड़ा था, तहरीक इंसाफ के साथ ही रहे थे, लेकिन ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। लेकिन जब जब असद उमर ने तहरीक इंसाफ के साथ अपनी वाबस्तगी का इजहार किया तो उन्हें नोटिस आते रहे। इस हवाले से मैंने खबर की थी आज से 10 रोज़ पहले, 1 नवंबर 2023 को मैंने अपने एक व्लॉग में बताया था असद उमर के साथ एग्जैक्टली हो क्या रहा है। वो टाइमलाइन थी, एक ज़रा आपको मैं सुनाता हूँ कि मैंने उस वक्त क्या बात की थी, फिर इस पर मजीद आगे कमेंट करते हैं। के वाले से बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है और बड़ी असद उमर के लिए ज़रा तशवीशनाक भी है। हो ये रहा है जनाब के असद उमर साहब ने जब से काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में ARY पे उन्होंने ये कहा था, ऐलान किया था कि वो तहरीक इंसाफ से बिल्कुल अलग और इमरान खान की बैशिंग की थी, उसके बाद उनके लिए सत्ते खैरा थी, सब अच्छा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने एक मौके पे जब कहा कि मैं तो तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, उसके अगले दिन उन्हें एक नोटिस आ गया। फिर असद उमर ने एक और मौके पे जब फिर कहा कि मैं तहरीक इंसाफ के साथ हूँ, उन्हें फिर एक और नोटिस आया। अब असद उमर ने आज ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मीडिया टॉक में उन्होंने कहा जी मैं तो तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ, तो उन्हें एक और नोटिस आ गया। अच्छा, आप ये देखते हैं जी कि असद उमर जो है, इन्हें मज़ीद केसेस के अंदर उन्हें क्या उलझाया जाता है या नहीं। अब अहम चीज़ देखने वाली ये होगी कि इस सारा कुछ करने के बाद क्या असद उमर को दोबारा किसी किस्म का नोटिस जारी होता है। अगर नहीं होता तो फिर समझ आ जाएगा माजरा की असल है क्या। मेरी नज़र में तो ये मामला जो है उनकी तहरीक इंसाफ के जब वो करीब आए, उन्हें मुख्तलिफ केसेस के अंदर उन्हें नोटिस जारी किए गए, कभी तौहीन इलेक्शन कमीशन का, कभी किस तरह का, कभी किस तरह का। और 9 मई तो एक केस चल रहा है उनके खिलाफ, उस वाले से भी मैं बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल आपसे शेयर करूँगा कि अब तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल मौक़िफ़ क्या है इस मामले पे। बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन तहरीक इंसाफ ने शो किया है आज असद उमर के हवाले से। उन्होंने पार्टी भी छोड़ दी, पार्टी छोड़ने के साथ बुनियादी रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया और ज़िम्मेदारी डाली तहरीक इंसाफ के ऊपर। असद उमर साहब ने कहा जी कि मैं इस वजह से तहरीक इंसाफ छोड़ रहा हूँ कि जो रियासती
इदारों के साथ तसादम की पॉलिसी है, मैं उससे मुत्तफिक नहीं। और ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बायस बनती है जो मुल्क के मुफाद में नहीं है। इस वजह से वो कह रहे हैं मैंने तहरीक इंसाफ छोड़ी है, मैंने सियासत छोड़ी है। तो इस पे तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ सामने आया है। एक तो अली मोहम्मद ख़ान साहब ने कहा है कि दस्तार उस बंदे के सर पे रखी जाती है जो दस्तार का अहल हो, तो हर बंदा दस्तार का अहल नहीं होता। तो उन्होंने भी सख्त अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया असद उमर को। और नईम पंजोता साहब जो कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, रिसेंटली उनकी खान साहब से काफ़ी मुलाकातें हुई हैं, तो उन्होंने कुछ देर पहले मेरे प्रोग्राम में ये दावा किया। उन्होंने कहा जी कि आज चले मैं ये बात बताता हूँ कि असद उमर साहब ने जब काशिफ बासी साहब के प्रोग्राम पे भी आके जब कुछ बातें की थी तहरीक के साहब के वाले से कि भाई मुझे पता ही नहीं था 9 मई का वाक़या, मुझे किसी मीटिंग में मैं शामिल नहीं था, मुझे नहीं पता था को एहतजाज के वाले से कहाँ प्लानिंग हुई, कैसे प्लानिंग हुई, मैं तो हिस्सा था ही नहीं किसी मीटिंग का। उस पर नईम पंजोता साहब ने बहुत बड़ी एक बात की। उन्होंने कहा है कि जब मेरी मुलाकात हुई इमरान खान साहब के साथ इस इंटरव्यू के ARY पे काशिफ बासी साहब के प्रोग्राम का इंटरव्यू नशर होने के बाद, तो खान साहब ने मुझे बतौर ख़ास से कहा कि असद उमर गलत बयानी कर रहा है। असद उमर ने तमाम मीटिंग जो है तहरीक इंसाफ की अटेंड की हैं जो भी किसी भी किस्म के एहतजाज के वाले से हुई हैं। और उन्होंने कहा कि खान साहब ने तो किसी मीटिंग के अंदर तशद्दुद की बात नहीं की, लेकिन जो एहतजाज के वाले से, पुरअमन एहतजाज के वाले से भी जो मीटिंग्स होती रहीं उसमें खान साहब मौजूद होते हैं। और खान साहब के अल्फाज है कि ये कैसे मुमकिन है कि पार्टी का सेक्रेटरी जनरल कहे कि मुझे तो किसी बात का पता ही नहीं था, मैं किसी मीटिंग के अंदर किसी मामले के मुशावरत के अंदर में शरीक ही नहीं था। तो कहते हैं असद उमर जो है वो पार्टी की हर तरह की हर मीटिंग के अंदर, हर मुशावरत के अंदर बतौर सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शरीक थे। ये कहना कि मैं नहीं था, ये सब कुछ गलत है। बहरहाल वो ये कहते हैं कि मीटिंग्स के अंदर ये अलग बात है कि खान साहब ने किसी किस्म के तशद्दुद की बात या इदारों पर अटैक की बात नहीं की थी। तो ये तो रिएक्शन हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असद उमर के ऊपर। बाकी एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम हुआ है जनाब, मौजूदा इस हुकूमत ने किया है। इस वक्त हो ये रहा है कि फ़रा बीबी जो है इमरान खान साहब की अहलिया है, हुकूमत से ज़्यादा मैं नायब की बात करूँगा। और हो ये रहा है कि जो 2 केसेस हैं फ़रा बीबी के वाले से 190 मिलियन वाला और अलकादर ट्रस्ट केस वाला, उसमें नायब ये दावा कर रहा है कि उनके पास कुछ मज़ीद शवाहिद आए हैं, मज़ीद उनके पास कुछ दस्तावेज़ात उनके हाथ लगी हैं। ये तो एक टैक्टिक होता है, ये तो एक जस्टिफिकेशन होती है। असल में मामला इस्लामाबाद के अंदर कहानी का चल रही है। मैं आपको पहले कहानी सुनाता हूँ इस्लामाबाद के अंदर कहानी चल क्या रही है। इस्लामाबाद के अंदर कई लोग ये बात कर रहे हैं, कई लोगों ने ये बात की है सहाफ़ती हलकों में। मैंने पहले भी इसकी तरफ इशारा किया है कि टाइमलाइन एक जहाँ पे चल रही है, एक टाइमलाइन बताई गई थी आज से 1 हफ़्ता पहले कि जी पहले फ़रा गोगी के वाले से कुछ इंकशाफात होंगे, उनकी करप्शन के वाले से कुछ दास्तान उनकी खुलेगी, उनके कुछ दस्तावेज़ात उनके सामने आएंगी, डिटेल्स उनके एहसासों के वाले से। फिर ये होगा कि बुशरा बीबी को नायब में तलब किया जाएगा, फिर बुशरा बीबी को गिरफ़्तार किया जाएगा और उसके बाद फिर बुशरा बीबी जो है वो इमरान खान के वाले से अपनी राय का ज़रा खुल के इजहार करेंगी। और यहाँ लोग ये बातें कर रहे हैं इस्लामाबाद के अंदर कि बुशरा बीबी मैनेज हो गई हैं, यानी कुछ लोग ये बात कर रहे हैं, कुछ साफ़ी दावा कर रहे हैं कि बुशरा बीबी भी मैनेज हो गई हैं। इस पर मेरी तहरीक इंसाफ के कुछ ज़राए से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि बिल्कुल झूठ है ये बात। बुशरा बीबी जो है वो कल भी इमरान खान के साथ खड़ी थी, वो आज भी इमरान खान के साथ खड़ी हैं, वो आने वाले कल को भी हर तरह की मुश्किल तरीन सूरत हाल के अंदर भी इमरान खान के साथ खड़ी थी, खड़ी हैं, खड़ी रहेंगी। ये जो दावे हो रहे हैं कि बुशरा बीबी भी मैनेज हो चुकी हैं, ये दावे यकसर बिल्कुल गलत हैं, मफरूज़ों पर मबनी हैं और झूठ का पलंदा है और एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। तो ये तरीके साहब का इस पर मुझे मौक़िफ़ जो है वो सामने आया है। तरीके साहब के ज़राए से ये पता लगा है कि भाई कहानी जो है जिस तरह से बयान की जा रही है, जिस तरह से बताई जा रही है, वो सारा प्रोपेगेंडा है, असल में वो उनके साथ है। अच्छा, अब एक और स्टोरी है जनाब, उसमें अब बुशरा बीबी के वाले से एक इंटरव्यू भी किया है इनाम शाह का, सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम इंटरव्यू। इनाम शाह जो है मैं खुद जानता हूँ बतौर ज़ाती तौर पर भी, मेरी उनसे काफ़ी मुलाकातें भी हैं। मैं तहरीक इंसाफ को जब बतौर रिपोर्टर कवर करता था, मेरा बनिगाला में काफ़ी ज़्यादा आना जाना था, तो इनाम शाह के टेकर रहे हैं बनिगाला हाउस के इमरान खान के घर के। और इन्होंने इनकी एक ऑडियो भी आपको याद आई थी जब कुछ तहाइफ जो हैं तोशा खाना के वो जब पहुँचे थे बनिगाला इमरान खान की रिहाइशगाह पर, तो उस वक्त वो बुशरा बीबी ने बेसिकली MS से लेके वहाँ भिजवाए थे। तो इनाम शाह ने उनकी तस्वीरें बनाई थी, सारे तहाइफ की, तमाम तहाइफ की तस्वीरें बनाई थी, अपने बंदे से कह के बनवाई थी, जिस पर बुशरा बीबी ने फ़ोन करके इनाम शाह को बड़ा झाड़ा था कि भाई तुम ये तस्वीरें क्यों बना रहे हो, अगर MS ने मेहरबानी करके हमें ये तहाइफ दे दिए तोशा खाना से, तो तुम ये तस्वीरें क्यों बना रहे हो, तुम उन्हें फंसवाना चाह रहे हो, तुम हमें फंसवाना चाह रहे हो, हमें बदनाम करना चाह रहे हो। तो उस ऑडियो लीक से कुछ अर्सा पहले ही बुशरा बीबी ने ही इमरान खान को इनाम शाह को बनिगाला से निकाल दिया था, मुलाजमत से निकाल दिया था। तो अब जो उनकी कुछ इंकशाफात सामने आए हैं बड़े चश्मकुशा किस्म के, बड़े हैरानकुन किस्म के। एक तो वो ये भी कह रहे हैं कि जो घड़ी बेची गई थी वो सेम डे घड़ी बिकी, सेम डे पैसे इमरान खान के अकाउंट में जमा करवा दिए गए थे, 3 करोड़ रुपये। इनाम शाह कहता है कि मुझे कहा था बुशरा बीबी ने कि ये 3 करोड़ जाके इमरान खान साहब के अकाउंट में जमा करवाओ। अच्छा, एक चीज़ कल से चल रही है, बड़ी ज़्यादा वायरल है, सदर आरिफ अलवी साहब के इंटरव्यू के हवाले से।
और आरिफ अलवी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कल, उन्होंने कूजे में समंदर को जो है समेट के बंद कर दिया। मैंने उनसे पूछा कि भाई इमरान खान से बड़ी गलती क्या हुई, इमरान खान से कोताही कहाँ हुई कि आज वो इन हालात को पहुँच गए। तो आरिफ अलवी ने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा कि इमरान खान से सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि इमरान खान ने आइन को मुकद्दम समझा, आइन को बालादस्त समझा कि भाई आइन बालादस्त है और 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात हो जाएंगे। हालांकि ये उसूली तौर पर तो ठीक उनका एक गुमान था, लेकिन ये एक उनकी गलती थी, ये गलत साबित हुआ है, इमरान खान गलत साबित हुई है, सवाल उनकी कैलकुलेशन गलत साबित हुई और सब कुछ उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से इमरान खान सोच रहे थे। तो आइन को बालादस्त समझना, आइन के आइन प्रिवेल करेगा, आइन बालादस्त है, वो इमरान खान की सबसे बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी उनकी मिसकैलकुलेशन थी। बहरहाल इसमें अब एक खबर मुज़ाहिर अकबर नकवी के बारे से, जिनके खिलाफ रेफरेंस चल रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, और इनको भी रगड़े में ज़ाहिर है वो तहरीक इंसाफ के चक्कर में ही लाया जा रहा है कि इन्हें तहरीक इंसाफ का माहिती समझा जाता है। और इनके खिलाफ जो रेफरेंस है उसमें इन्होंने तो बाज़ाब्ता तौर पर जो 3 इसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अरकान थे उन पर उन्होंने अदम एतमाद कर दिया था चीफ जस्टिस समेत। अब उन्होंने 2 वकील किए और बड़े कमाल के टॉप के वकील किए। एक तो मखदूम अली खान साहब को उन्होंने वकील किया अपने इस केस के अंदर, दूसरा ख्वाजा हारिस साहब को उन्होंने वकील किया। दोनों ही पाकिस्तान के बड़े टॉप के वकील हैं और एक बड़ा ज़बरदस्त जोड़ मुझे जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पड़ता हुआ नज़र आ रहा है कि जिस तरह का जोड़ काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस के दौरान जोड़ पड़ा था जजेस के दरमियान, और अब ये जोड़ मुझे दोबारा से पड़ता नज़र आ रहा है। मखदूम अली खान बहुत ज़बरदस्त कमाल के वकील हैं, टीवी पे नहीं आते, आपने उन्हें कम देखा होगा, कम सुना होगा, लेकिन जो वकालत के हवाले से पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट लॉयर उन्हें माना जाता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग मैच पड़ने जा रहा है। बाकी फवाद चौधरी के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं और PSL के हवाले से भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल है जो कि होने जा रही है, लेकिन इसको भी सियासी बना दिया गया मुकम्मल तौर पर। इसके भी एक पीछे एक सियासी एजेंडा जो है वो नज़र आ रहा है मुझे। अगली वीडियो में मैं ये सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।